मॉर्निंग गाइस। मैं हिस्ट्री का चैप्टर जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि जो पीडीएफ थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंटिन्यू नहीं कर पाया। और हिस्ट्री के मैं अब चैप्टर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैं देखता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इस पर फोकस करते हैं जो अभी हम करने वाले हैं। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो फिर ये कह रहे हैं, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो कुछ फाइबर होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, और हमने पढ़ा था कि वूल और सिल्क होता है वो भी एनिमल, और जो वूल और सिल्क होता है वो हमको एनिमल से मिलता है। तो फिर इससे हमने क्या देखा कि जो हमें वो कपड़े होते हैं वो हमको वूल सिल्क और इन सब से मिलता है। तो फिर ये या तो हमको प्लांट से मिलेगा या फिर किसी एनिमल से मिलेगा। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो ठीक है, वूल जो है वो फ्लीस मतलब हेयर। ठीक है, किसी भी या के हेयर से मिलता है, हेयर को हम फ्लीस भी बोल सकते हैं। सिल्क फाइबर जो है वो कोकून से आता है, सिल्क मॉथ के। तो तुम्हें पता है कि किस पार्ट ऑफ सी बॉडी यील्ड्स फाइबर की कौन से पार्ट, सीप के कौन से पार्ट से फाइबर मिलता है हमको? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन yarn that we buy from the market to knit sweater? तो ये जो वुलन yarn है कैसे बनता है? ठीक है, तो फिर Do you have any idea how silk fiber are made into silk, which is woven into sarees? ठीक है, तो फिर इस चैप्टर में हम ये सब पता लगाएंगे। जो ये अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी पढ़ा, ये सब अभी हम इसी चैप्टर में से पता लगाएंगे। एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। तो अभी हम एनिमल से शुरू करने वाले हैं। एनिमल से क्या मिलता है हमको? वूल और सिल्क। वूल जो होता है वो सीप, गोट, याक और भी एनिमल से मिलता है। ये जो वूल यील्डिंग एनिमल होते हैं इनके बॉडी में हेयर होता है। तो फिर ये कह रहे हैं, पता है तुम्हें इतना थिक कोट क्यों होता है? वो जो हेयर होता है वो बहुत ज़्यादा एयर को ट्रैप कर लेता है, और एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 हीट है। हाँ, ठीक है। तो फिर हमने जैसे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि जो हेयर होता है वो इन एनिमल को वार्म रखता है। वूल जो होता है ये डिराइव होता है हेयरी फाइबर में से। ठीक है, एक्टिविटी 3.1। तो अभी अपने बॉडी की हेयर और अपने आर्म्स की और सर की जो बाल है उनको फील करो। तुम्हें कोई डिफरेंस मिलेगा? हाँ, कौन सी कोर्स लग रही है और कौन सी सॉफ्ट लग रही है। जैसे हम होते हैं जैसे हमारे जैसे जो हेयरी स्किन होती है सीप की, उसमें भी 2 टाइप ऑफ फाइबर मिलते हैं। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं 2 टाइप ऑफ फाइबर है, 2 टाइप ऑफ फ्लीस का मतलब होता है बाल जो इनके सर पे उगते हैं। या तो कोर्स मतलब वो द कोर्स होता है हार्ड को कहते हैं कोर्स। ठीक है, कोर्स ब्रीड है, या फिर द फाइन सॉफ्ट अंडर, मतलब एकदम फाइन और एकदम सॉफ्ट होते हैं वो अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो फिर ऊपर तो ये जैसे ये है, ऊपर तो इधर होगी कोर्स, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो फिर ये वो उसकी स्किन के पास वो सॉफ्ट और फाइन होते हैं, वैसे वो मिलते हैं। जो फाइन हेयर होता है वो प्रोवाइड करता है फाइबर वूल बनाने के लिए। कुछ ब्रीड होती है सीप की जो कि सिर्फ फाइन अंडर हेयर ही देती है। उनके पेरेंट जो होता है वो स्पेशली चूज़ किए जाते हैं उसको बर्थ देने के लिए, ताकि उसको सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर ही मिले। उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिससे कि वही स्पेशल कैरेक्टर मिले जो हम चाहते हैं, उसे हम वो जो हम चाहते हैं वो ऑफस्प्रिंग में मिले।
जैसे सच एज सॉफ्ट अंडर, मतलब एकदम सॉफ्ट है सीप का, उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है। एनिमल डैट यील्ड वूल, एनिमल जो कि वूल देते हैं। सेवरल ब्रीड, मतलब बहुत सारी ब्रीड होती है सीप की, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री में पाई जाती है। लेकिन जो फ्लीस होती है सीप की, वो सिर्फ सोर्स नहीं है वूल का। वूल जो है वो कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में भी। ठीक है। याक 3.2 ये रहा, ये है बहुत वो, ये जो याक होता है ये लद्दाख, बहुत नॉर्थ में, ये लद्दाख लेह तिब्बत उधर मिलता है। आप इसके ये देखो, ये कितने ज़्यादा, मतलब कितनी मोटी लग रही है, कितनी मोटी लेयर होगी वो। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मैंने ये तो कहा था, तिब्बत और लद्दाख जैसे इतने ठंडे एरिया में वो रहती है। मोहेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, जो कि हिली रीजन में मिलती है, जैसे जम्मू और कश्मीर में। वूल जो होता है वो गोट से भी मिलता है। जो अंडर फर होता है कश्मीरी गोट का, वो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि उससे हमको पश्मीना सोल्स भी मिलता है, जो बहुत महंगा होता है। ठीक है। ये जो होते हैं बहुत फाइन सोल्स में वो बनाया जाता है, जो होता है पश्मीना सोल। मैंने आपको बताया था, यही सेम चीज़ ने बता दी, मेरे को पता नहीं था यहाँ पे। जो फर होता है, हेयर होता है बॉडी का, कैमल के जो फर हेयर होता है वो भी वूल बनाने में होता है। वो जो कैमल होता है उसके जो वूल होता है उससे हम जो कारपेट जैसे जो सामान है वो बनते हैं। लामा और अल्पाका साउथ अमेरिका में, कुछ साउथ, मतलब कोई इसको साउथ अफ्रीका भी लिख देता है। पेपर में कोई जाता है साउथ अफ्रीका लिख के आ जाता है, तो आप ध्यान देना ये साउथ अमेरिका होता है। ये भी वूल देते हैं लामा अल्पाका। जो लामा होता है ना, इसको रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लामा को रखना आसान होता है, लेकिन अल्पाका को रखना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लामा होता है वो खुद का सेल्फ डिफेंस कर लेता है, लेकिन जो अल्पाका होता है वो खुद का सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाता। इसलिए जो अल्पाका होता है उसका ध्यान रखना चाहिए। ये लामा अल्पाका नहीं है, ये अंगोरा गोट और गोट है। लामा अल्पाका, ये देखो, ये है एक लामा और एक ये है अल्पाका। एक्टिविटी 3.2 हमें ये कह रहा है कुछ पिक्चर कलेक्ट करो एनिमल की जिसकी जो हेयर है वो वूल में यूज़ हो। ठीक है। उसको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाओ। अगर आपको पिक्चर ना मिले तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो जो इस बुक में दे रखे हैं, जैसे अंगोरा गोट कैमल, ये सब ड्रॉ करो। तो फिर अपने फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड yak इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है, तो फिर जो याक, सीप, गोट, कैमल, इन सब के अलग अलग नाम होते हैं, तो इन सब के नाम पता लगाओ। ठीक है। ये मैं होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक्टिविटी 3.3 तो फिर प्रोसोर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लो और उसमें और एक वर्ल्ड का लो। फाइंड आउट करो, मार्क करो प्लेसेस जहाँ पे आपको एनिमल मिलेंगे जो वूल दे। ठीक है। अलग अलग वो कलर से अलग अलग लोकेशन को वो कर दो कि वूल इससे मिलता है तो ये यहाँ का, फिर दूसरी कंट्री में ऐसा। ठीक है। फ्रॉम फाइबर टू वूल, तो फिर फाइबर है उससे वूल कैसे बनता है अभी हम पढ़ेंगे। तो फिर फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, तो फिर वूल लेने के लिए जो शीप होती है उसको रियर्ड, मतलब उसके जो बाल है उसको काटे जाते हैं। जो हेयर होते हैं इनके उसको काटते हैं और उसको प्रोसीड करते हैं वूल में। चलो अब हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। अगर आप जम्मू और कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल पुराना नाम, उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था, तो बुक जो होती है वो एनसीईआरटी की पुरानी होती है। तो फिर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात,
तो आपको दिखेंगे शीपर्ड्स। शीपर्ड्स मतलब जो गाय बकरी वो रोड से नहीं जाते, जो कि अगर आप कभी अपने गाँव जाओगे तो आपको मिल जाएंगे वो। तो फिर उनके हमको वो मिलेंगे जो कि अपने वो सीप को ग्रेजिंग मतलब घास चराते हैं। तो वो क्यों घास चराते हैं? वो ऐसे फ्री में तो थोड़ी ना कि वो मर ना जाए भूख से, इसलिए थोड़ी ना वो कराते हैं। वो इसलिए करवाते हैं ताकि वो उसके बाल काट के बेच सके। जो सीप होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं और वो सिर्फ घास और लीव्स ही खाना पसंद करती है। उनको ग्रेज करने के अलावा जो वो होते हैं वो उनको एक मिक्सचर भी खिलाते हैं, जैसे पल्सेस, कॉर्न, जोवर, ऑयल के एक मटेरियल। तो फिर वो जो तो वो पल्सेस खिलाते हैं, पल्सेस कॉर्न और जोवर का वो मिक्सचर खिलाते हैं। और ऑयल केक क्या होता है? मटेरियल होता है जो बच जाता है। ऑयल जो मटेरियल जो बच जाता है वो आउट ऑयल सीड्स निकालने का जो मटेरियल बच जाता है उसे कहते हैं। और मिनरल्स भी देते हैं। जो विंटर में सीप को इंडोर रखा जाता है और उनको लीव्स, ग्रेन और ड्राई फूडर दे दिया जाता है। सीप जो होती है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा पार्ट्स में वो वूल देती है। टेबल 3.1 जो है वो हमको उसी ब्रीड्स के नाम और वो कहाँ पे वो सीयर्ड मतलब उनको कहाँ पे बनाया जाता है ताकि वो वूल बन सके, और उनकी क्वालिटी, उनके टेक्सचर, उनके फाइबर जो उनसे बनते हैं वो इस वाली टेबल में है। सर्टेन ब्रीड होते हैं सिर्फ के जिसके थिक कोट ऑफ हेयर होते हैं बॉडी पे, और वो यील्ड करते हैं गुड क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा वूल और बहुत अच्छा और बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा। तो अभी हम टेबल 3.1 देखते हैं। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। पहला लोही का गुड़ होता है, राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशेरी, इसके ब्राउन होते हैं, ये यूपी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये है नली, ये कारपेट वूल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। ये है बारकवाला, ये वुलन शॉल्स के लिए पाई जाती है, यूज़ होती है। ये है जम्मू एंड कश्मीर। मारवाड़ी, ये कोर्स वूल, कोर्स मतलब एकदम टाइट, ये गुजरात में पाई जाती है। पतवांदी, ये हॉर्सी वूल देती है, ये भी गुजरात में पाई जाती है। तो आगे चलते हैं। एज मेंशन्ड कि जैसे पहले बताया गया था इन शीप्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है जहाँ पे एक पेरेंटल जो होता है वो अच्छी ब्रीड का होता है। जो रियर शीप होता है उसको डेवलप किया जाता है एक थिक ग्रोथ ऑफ हेयर में, और हेयर जो होता है उसको सेव किया जाता है ताकि वूल मिल सके। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। तो फिर अब ये बताएगा प्रोसेस जिससे कि हम फाइबर को वूल में बना सके। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग, जो वूल जिससे कि हम निट यानी सीलते हैं स्वेटर और शॉल्स, वो जो होता है वो बहुत लंबे प्रोसेस से बनता है जिसमें ये स्टेप होते हैं, शायद 6 या 7 स्टेप होते हैं। चलो स्टेप वन होता है स्टीयरिंग। ठीक है, तो देखते क्या लिखा है इधर। जो फ्लीस ऑफ सीप होती है वो एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ वो रिमूव की जाती है बॉडी से। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं सीयरिंग। जो ऐसे वो है ये पकड़ी है मतलब ऐसे तो नहीं होती। तो फिर जो इसकी स्किन होती है ये जो ऊपर ऊपर की होती है इसको निकाल दिया जाता है, और जो इसकी स्किन होती है इसके पास थोड़े सॉफ्ट होते हैं हेयर, तो फिर वो भी निकाले जाते हैं। मशीन सिमिलर टू बी यूज बाय बार्बर आर यूज टू सेव। जैसे हम जब बाल कटवाने जाते हैं तो फिर एक मशीन सी नहीं होती जो कि ऐसे होती है और उसके यहाँ पे ऐसे सांप होते हैं और वो ऐसे चलती है और हमारे बाल कट जाते हैं, वैसे ही इनके लिए भी यूज़ होती है। यूजुअली जो हेयर होते हैं वो हॉट वेदर में ही वो काटे जाते हैं ताकि जो सीप है वो सरवाइव कर सके उस कोट ऑफ हेयर के बिना भी। जो हेयर होते हैं वो उसको वुलन फाइबर वो देते हैं। वुलन फाइबर फिर वो प्रोसेस करते हैं ताकि वो वुलन यार्न ऑब्टेन कर सके। शेयरिंग उसको हर्ट नहीं करती है सीप को, जैसे हमको भी नहीं होता जब हम अपने
वो उधर जाते हैं या फिर अपने पापा या फिर हमारे पापा जो हैं वो सेव करते हैं। तो क्यों? तो सबको पता है कि क्यों होता है इसलिए होता है क्योंकि जब जो वो बाल होते हैं वो बाल है ये डेड सेल से बने होते हैं। इसके जो सेल होते हैं ये डेड होते हैं, और जो नीचे होता है नीचे इसकी जो रूट होती है ये अलाइव सेल से होती है। जब ये अलाइव सेल वो मर जाते हैं तो ये ऊपर जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो होते हैं इनको और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये वापस से वो दूसरे आ जाते हैं। तो इसलिए जब अगर हम इनको निकाल लें तो दर्द होता है, लेकिन अगर हम इनको काट दें तो दर्द नहीं होगा, ठीक है। जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है, मैंने बताया ना। जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है, ठीक है। वो तो फिर इसलिए जो हेयर होता है शीप का वो हमारे हेयर की तरह वापस ग्रो भी हो जाता है, उनको दर्द भी नहीं होता। अब आते हैं स्टेप 2। ये स्टेप 2 होता है स्काउरिंग होता है। जो सीयर्ड स्किन होती है हेयर के साथ वो उसको अच्छे से धोते हैं टैंक में, ताकि उसकी ग्रीस डस्ट और डर्ट जो है वो निकल जाए। इसे हम कहते हैं स्काउरिंग। अब ये जो स्काउरिंग है ये मशीन से की जाती है। स्काउरिंग होती है, ये देखो ये साफ कर रही है, मशीन से करते हैं। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। स्टेप 3 है सॉर्टिंग। ये देखो यहाँ पे भी लिखा है, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो सॉर्टिंग में ये होता है बेसिकली कि जो हेयरी स्किन होती है उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, जिससे कि जो अलग अलग टेक्सचर होता है वो सेपरेट हो जाता है। जो स्टेप 4, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 है जो स्मॉल फली फाइबर होते हैं जिन्हें हम बर्स कहते हैं वो उसको हटाया जाता है। इस प्रोसेस का नाम मैं बताना भूल गया था जब, तो फिर इस प्रोसेस का नाम आता है पिकिंग ऑफ बर्स, कुछ ऐसा नाम होता है। These are the same birds which sometimes appear on your sweater। तो जब भी अभी सर्दी का सीजन चल रहा है तो अभी कभी कभी स्वेटर पहनते हैं तो फिर उसके ऊपर वो बर्ड्स नहीं आते जो बड़े, तो फिर वो आते हैं। जो फाइबर होता है वो वापस स्काउर किया जाता है, उसको वापस स्काउर मतलब वो उनको वापस धोया जाता है और उसको फिर वो ड्राई किया जाता है। फिर जो वूल होता है वो फाइबर में ड्रोन के लिए वो हो जाता है, रेडी हो जाता है। फाइबर होता है फिर वो डाई किया जाता है वेरियस कलर्स में, क्योंकि जो नेचुरल कलर होता है सीप का वो ज़्यादातर ब्लैक ब्राउन या वाइट होता है। तो हम हमेशा ब्लैक ब्राउन और वाइट थोड़ी ना पहन के घूमते हैं, अलग अलग स्टाइल होता है उस पर और वो सब करके घूमते हैं, तो फिर वो उधर हो जाता है। अब हम देखेंगे स्टेप 4। जो फाइबर होता है वो स्ट्रेटेंड होता है, कॉम्ड होता है और उसको रोल्ड किया जाता है यार्न में। जो लॉन्गर फाइबर होते हैं जो वूल के बने होते हैं स्वेटर में, और इनसे शॉर्टर स्पन और वूमेन इनटू वूवन क्लॉथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर अभी आपने प्रोसेस देखा ना, इसका भी एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है। इसमें क्या होता है, जब ये सब प्रोसेस हो रहे होते हैं, जब जो इंसान होते हैं जो इंसान होते हैं वो इसके कांटेक्ट में आते हैं, ये कांटेक्ट में आते हैं, और जो वो होते हैं ये जो सीप होती हैं और ये सब होती है, इनके बालों में होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया होता है जो अगर इंसानों के अंदर चले जाए तो वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब अगर वो इंसानों के अंदर जाता है तो वो उसकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, और उसको हम कहते हैं एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स से होता है। और भी होते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जैसे कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब बताना मैं भूल गया। ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब कि जो बीमारी जिसकी वजह से वो पैसे मिल रहे हैं हमें उस नौकरी की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे। वूल इंडस्ट्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ये बहुत सारे पीपल को लाइवलीहुड देती है, लेकिन जो शॉर्टर की जॉब होती है वो बहुत रिस्की होती है, क्योंकि कभी कभार जो वो इंसान है वो एक बैक्टीरियम एंथ्रेक्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो एक फेटल ब्लड डिजीज़ है और इसको हम शॉर्टर डिजीज़ भी कहते हैं,
इस रिस्क को फेस करते हैं वर्कर डेली, जो इंडस्ट्री में करते हैं वो रोज़ इसको वो करते हैं। ठीक है, तो फिर इसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जो मैंने बताया वो सेम चीज़ यहाँ पे थी, मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया था कि वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। Boozer is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut। ये मैंने बताया था क्यों। Boozer is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does। क्योंकि जो वुलन स्वेटर होती है वो मोटी होती है, तो फिर वो हीट को रोक लेती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.4। डिबेट करो अपने क्लासमेट के साथ कि ये फेयर है कि जो पार्ट ऑफ ह्यूमन है, कि जो ह्यूमन होते हैं वो जो शीप होते हैं उनके हेयर को चॉप कर देते हैं ताकि उनको वूल मिल सके। ये तो वो आप लोग करते रहे ना अपने दोस्तों के साथ। अब हम चलते हैं सिल्क पे। ठीक है, तो अभी सिल्क है। सिल्क फाइबर जो होते हैं उनको अब एनिमल फाइबर भी कहते हैं। सिल्क वॉर्म इनको स्पिन करते हैं और सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो इसको स्पिन करते हैं और इससे हमें सिल्क फाइबर मिल जाता है। जो रियरिंग होता है सिल्क वॉर्म का, उसे ऑब्टेन करने के लिए उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। अब तुम फाइंड आउट अपनी मम्मी से पता लगाओ या अपनी आंटी या फिर अपनी ग्रैंड मदर से पता लगाओ कि जो सिल्क साड़ी जो उनके पास है ऐसी वो इससे तुम अब लिस्ट करो अलग अलग सिल्क के नाम। जिस पहले हम जब डिस्कस करें कैसे सिल्क मिलता है, इससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम वो सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री जाने। सिल्क मोथ वो ये होता है एक कैटर, वो बटरफ्लाई जैसा ही दिखता है। लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मोथ की, अभी हम पढ़ेंगे। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडे लेती है जिससे कि एक लार्वे निकलता है और उसे हम कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म भी कहते हैं। वो जो होते हैं वो ग्रो करते हैं साइज में, और जब वो कैटरपिलर रेडी हो जाता है अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, वो होता है पूपा। ठीक है, ये सबसे पहले एक नेट को वो बिल्ड करता है अपने आसपास, उसके बाद उसे स्विंग करता है अपने हेड के साइड टू साइड जिससे कि एक फिगर ऑफ 8 बनती है। इस मूवमेंट के वक्त जो कैटरपिलर होता है वो एक फाइबर को सिक्रीट करता है। ठीक है, जिसे हम जो कि होता है प्रोटीन, जो कि उसे हार्ड कर देता है एक्सपोजर, मतलब जब एक ही कांटेक्ट में होता है तो वो हार्ड हो जाता है और वो सिल्क फाइबर बन जाता है। जब वो कैटरपिलर खुद को कम्प्लीटली कवर कर देता है तो फिर वो पूपा जो होता है वो होता है, जो वो कैटरपिलर होता है वो पूपा में बदल जाता है। उसके बाद उस कवरिंग को हम कोकून कहते हैं। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पूपा, जो फिर बाद में डेवलपमेंट होता है पूपा का, वो कोकून के अंदर होता रहता है। सिल्क फाइबर जो होते हैं वो यूज होते हैं वीविंग सिल्क क्लॉथ में। ठीक है, तुम सोच सकते हो कि जो वो सॉफ्ट सिल्क यान है वो इतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि एक स्टील की थ्रेड, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एक स्टील होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग एक वो भी होता है। हमारे सिल्क वॉर्म जो होते हैं, जो सिल्क यान यानी उसकी थ्रेड होती है वो हमें मिलती है कोकून या सिल्क मोथ से। ये वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ होते हैं जो कि अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। और फिर जो ये सिल्क यार्न होता है वो यील्ड होता है अलग अलग टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी एटसेट्रा। ठीक है, जिससे कि अलग अलग सिल्क जैसे टेसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एटसेट्रा बनते हैं। ये सब बनते हैं कोकून जब वो स्पिन करता है। ठीक है, तो फिर अलग अलग टाइप के मोथ होते हैं। सबसे कॉमन सिल्क मोथ होता है मलबरी सिल्क मोथ। मलबरी एक पेड़ होता है उसकी वो पत्ती खाता है इसलिए उसका नाम मलबरी गया। द सिल्क फाइबर होता है कोकून से जो बनता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लिस्टीरियस और इलास्टिक होता है और उसको अलग अलग कलर में भी करा जा सकता है। सेरीकल्चर जो होता है सिल्क वॉर्म का वो बहुत ओल्ड है, मतलब बहुत पहले से है। इंडिया बहुत ज़्यादा सिल्क वॉर्म वो करता है, प्रोड्यूस करता है।
Activity 3.5. Collect pieces of silk cloth of various type and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. ये है एक्टिविटी तो ये होती है. In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. These are rearing of silkworm, reeling of silk from cocoon, and processing of raw silk into fiber. By their enterprise, they contribute to the national economic challenge leads the world in the silk production. India also rank among the leading silk. तो फिर ये कह रहा है कि जो इंडिया है उसकी जो वुमेन है वो इंडिया की बहुत मदद करती है, वो सिल्क बनाने में, सेरिकल्चर में बहुत मदद करती है. जो चाइना है वो सबसे आगे है, लेकिन जो इंडिया है वो भी बहुत पीछे नहीं, वो भी बहुत आगे है. अपनी मम्मी की मदद लो या आंट या अपनी टीचर की वो मदद से कुछ ऐसा करो कि तुम अलग अलग सिल्क जैसे मलबरी सिल्क, टेसर सिल्क, एरी सिल्क, मूगा सिल्क, इन सबको कंपेयर करो कि इनमें से कौन सा टेक्सचर अच्छा है और कौन सा आर्टिफिशियल है और कौन सा अलग अलग लो और बताओ कौन सा आर्टिफिशियल वो है, कौन सा कंटेन करता है सिंथेसिस मतलब जो इंसान बनाते हो. अलग पिक्चर्स लो डिफरेंट मोथ की, जो कैटरपिलर जो हमको वेरियस टाइप ऑफ सिल्क देते हैं. ठीक है, तो फिर टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मतलब वो इंसानों का बनाया हुआ सिल्क थ्रेड लो और एक प्योर सिल्क थ्रेड लो. इन दोनों को बर्न करो, केयरफुली बर्न करो. तुम्हें कुछ वो फ़र्क दिखता है, वो स्मेल में फ़र्क दिखता है. ठीक है, अब दोनों वुलन फाइबर को केयरफुली बर्न करो. इसकी जो स्मेल होती है वो एकदम आर्टिफिशियल सिल्क जैसी होती है ना, या फिर एक प्योर सिल्क जैसी. क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एक प्योर सिल्क थ्रेड को बर्न करोगे तो फिर उसके अंदर से ऐसी खुशबू आएगी जैसे कोई जो बाल होते हैं वो बर्न हो रहे हों. और अगर वुलन को भी बर्न करोगे, वुलन थ्रेड को, तो फिर उसमें से भी ऐसी ही खुशबू आएगी जैसी जब आती थी. तो ये कह रहे हैं ऐसे एक्सप्लेन करो क्यों. क्योंकि ये होता है क्योंकि जो सिल्क वॉर्म होता है वो भी एक टाइप का उसका थ्रेड ही होता है और ये एनिमल से ही आता है. और जो वो होता है जो वुलन का वो होता है वो भी बालों से ही आता है. इसलिए टू रिमेंबर व्हेन द cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. ठीक है, फोटोकॉपी फिगर 3.9 ये वाला, ये पूरा, ये तो बहुत बढ़िया है. ये कह रहा है ये जो है ये इस पूरे की फोटोकॉपी करो. ये जो पूरा है ये है, इसकी फोटोकॉपी करो. इसके बाद कट आउट करो पिक्चर्स की जो कि स्टेज करो और फिर उसकी लाइफ हिस्ट्री का वो करो सिल्क मॉथ की. उनको पेस्ट करो पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर पर, उसको जंबल करो और फिर उनको लगाने की कोशिश करो करेक्ट सीक्वेंस में. और जो सबसे पहले करेगा वो जीत जाएगा. अलग अलग पीसेस वो पूरा ये लो, उसमें से काटो और ऐसे जो पूरे हैं ये 2-3 करो और फिर देखो कि कौन सबसे पहले उसको अरेंज करेगा वो जीत जाएगा. इससे हम ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड में. ठीक है, अपनी स्क्रैप बुक में लिखो. अब हम करेंगे फ्रॉम कुकून टू सिल्क. कुकून से सिल्क कैसे बनता है. For obtaining silk, moths are reared and the cocoon are collected to get silk thread. ठीक है, rearing silkworm. A female silk moth lays 100 of egg at a time. ठीक है, जो एग होते हैं फिर उसको वो केयरफुली स्ट्रिप पर रखते हैं और फिर उसको सिल्कवर्म फार्मर्स को बेच देते हैं. जो फार्मर होते हैं वो एग को एक हाइजीनिक अच्छे से कंडीशन में रख देता है और सूटेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी उधर रख देता है. जो एग होते हैं उसको फिर गर्म किया जाता है सूटेबल टेम्परेचर पर ताकि जो लार्वा है वो उनमें से निकल सके. ये जो होता है ये मलबरी लीव्स पे किया जाता है. फिर एक न्यू क्रॉप ऑफ लीव्स आते हैं. जो लार्वा होता है उसे कैटरपिलर या सिल्कवर्म भी कहा जाता है.
वो पूरे दिन रात खाते रहता है और बड़ा होता रहता है। जो लार्वा होता है उसको क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है, फ्रेशली चॉप्ड करके। 25 से 30 दिन बाद जो कैटरपिलर होता है वो खाना बंद कर देता है और एक टाइनी चैम्बर में जाता है बैम्बू की, और उधर वो कोकून स्पिन करता है। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रे इन विच कोकून गेट अटैच्ड। तो फिर वो ऐसे देते हैं कि इसमें कोकून जो है वो अटैच हो जाएगा। जो कैटरपिलर या सिल्कवर्म होता है वो उसको स्पिन करके कोकून जो है वो डेवलप कर देता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग सिल्क। A pile of cocoon is used for obtaining silk. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fiber are separate. The silk fiber are separated out. The process of taking out thread from the cocoon for using is the reeling of silk. Reeling is done in special machine which unwind the thread of spun into silk. ठीक है, तो ये कह रहा है, ये सब में ये कह रहा है कि जो कोकून होता है वो जब लग जाता है उसके बाद उसको एकदम गरम बॉईल किया जाता है ताकि वो जो अंदर का वो है वो मर जाए और हम वो ले सके। उसके बाद प्रोसेसिंग सिल्क में है कि एक पाइल ऑफ कोकून को वो सिल्क फाइबर में लेने की कोशिश की जाती है और उसको सन वो बॉईल कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, Paheli wants to know if the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner. तो फिर हम पहली को बता देते हैं कि जो वो सेम मैनर में। चलो ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ। ठीक है, आपका ये होमवर्क है कि आज आपको ये बताना है, या तो गूगल से सर्च कर लो, मेरे को तो पता है, आप वो कहीं से भी वो करके ले आओ। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क। तो फिर मैं बताता हूँ। जो डिस्कवरी ऑफ सिल्क का जो टाइम था वो अभी नहीं पता है किसी को भी। एक ओल्ड चाइनीज लेजेंड के हिसाब से जो सी लंगची था उसको एक एम्परेरर होंग टाई ने कहा था कि जो डैमेज लीव है मलबरी ट्री की वो पता लगाओ कि वो क्यों है। जो एम्प्रेस थी वो वाइट वॉर्म्स को देख रही थी, मलबरी लीव्स को खाते हैं। उसने ये भी देखा कि वो इन्हीं कोकून जो थे वो अपने आसपास रख रहे थे। एक कोकून जो था वो उसके चाय के अंदर घुस जाता है और जो थ्रेड होता है वो सेपरेट हो जाता है कोकून में से। सिल्क इंडस्ट्री जो थी वो चाइना में बनी थी और वो क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रखी थी 100 ऑफ ईयर तक। लेकिन फिर ट्रेडर और ट्रैवलर ने वो अलग अलग कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करवा दिया और जो इस रूट से वो ट्रैवल करते थे वो सर सिल्क रूट। तो आप लोगों को मेरे को पता है समझ नहीं आया, तो फिर ये जो बॉक्स है उसमें मैं बताता हूँ क्या हुआ। इसमें ये बता रहा है कि जो वो था होंग टी था वो उसका जो गार्डन था उसमें जो एक मलबरी का पेड़ था जिसको वो थे मलबरी के वो सिल्कवर्म खा रहे थे। तो फिर जो वो देखने गई कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो फिर एक कोकून जो था उसकी चाय में गलती से गिर गया। ठीक है, तो फिर जब उसकी चाय में गिरा तो फिर उसने देखा कि जो थ्रेड है वो बन रहा है और उसने सबको बताया और इस तरह चाइना ने सबसे पहले ये खोज लिया। ठीक है, तो फिर लेकिन फिर इसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया था लेकिन फिर बाद में ट्रेडर और उसने मिलके वो बता दिया सबको। और जिस रूट से वो करते थे वो इसके लिए जाते थे उसको हम सिल्क रूट कहते थे। तो फिर वीडियो ख़त्म हो चुकी, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो फिर वीडियो ख़त्म। थैंक यू।